नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग को अगर हम गांव की भाषा में समझें तो हम जो भी पैसा हम कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा या कुछ पैसा जो है हम किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसका एक अच्छा रिटर्न, हमें दुगना रिटर्न मिलता है या कुछ ज़्यादा हमें उसका प्रॉफिट होता है। उससे ही हम जो है फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। भविष्य की प्लानिंग हम इसको बोल सकते हैं, या आर्थिक जो जब भी हम बेड पर होते हैं या जब भी हमारी उम्र हो जाती है, तब हमें जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब वही फाइनेंशियल प्लानिंग हमें यहाँ पे काम आती है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो पे आप बिल्कुल बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को एक बार और देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल जो प्लानिंग है, अधिकतर हम जिस समाज में या जिस हम सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है से एजुकेटेड पर्सन नहीं रहते हैं या कुछ बताने वाले व्यक्ति नहीं रहते हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम किसी शहर में चले जाएं या किसी एजुकेशन जो पर्सन होता है वो जो है पहले से ही मतलब फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो करते आता है, ठीक है। लेकिन आज जो है हमारी बारी है कि हम कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इसके पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग आखिर करना क्यों ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे होंगे, जब बच्चे अगर छोटे होंगे तो हो सकता है कि उनकी पढ़ाई के लिए आप जो है फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि वो जब वो जिस क्लास में होगा उसमें कितने पैसे लगेंगे, जो कोर्स कराएगा, जो उसे नौकरी चाहिए, जो भी इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी लॉयर उसे बनाना है, तो उसमें खर्च तो लगेगा ही। तो उसमें भी आप जो है फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हैं बच्चों के लिए। दूसरा होता है आपका, अगर बच्चे हैं तो आपको उनकी माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है उनकी शादी करना, तो वहाँ पर जो उनकी शादी का भी जो खर्च होता है वो आपको उठाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप जो है फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा जो होता है हमारा खुद का सपना। जैसे हम जिस जहाँ पर रहते हैं हम सोचते हैं कि यार हमारा भी एक मकान हो, तो उसके लिए भी आपको जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है। इसी के अलावा जो चौथा होता है वो हमारे जो है सबकी ज़रूरतें होती है, और आजकल मुझे ऐसा लगता है कि सभी के घर में और सभी के मन में एक ही ड्रीम होता है कि वो हमारे पास एक कार होनी चाहिए, ठीक है ना। एक कार का जो सपना होता है वो हर किसी का होता है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही जो है उससे अचीव कर पाते हैं, कुछ ही लोग उसे जो है कंप्लीट कर पाते हैं उस ड्रीम को। उसके बाद जो है जो पांचवा होता है जो रिटायरमेंट के बाद जो आता है हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग। जैसे कोई जॉब पर्सन है तो रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि वो 60 साल के बाद रिटायर होगा, क्योंकि व्यक्ति की उम्र तो जीने की उम्र तो लगभग 100 साल है। वो चाहता है कि मैं 100 साल 80 साल जीऊँ, लेकिन उस बीच में अगर वो प्लानिंग नहीं करेगा तो उसे कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत आएगी या मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे ही आप जो है फाइनेंशियल प्लानिंग आपको जो है ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जो जो भी हम पैसा कमाते हैं उसका जो है आपको 30% आपको अपने जो है सेविंग या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको निकालना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप 15,000 रुपये कमाते हैं, तो उसका जो 30% होता है लगभग 4500, मतलब 4,500 आपको जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको लगाना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, आपको कहाँ पर सेविंग आपको करनी है, आपको कहाँ किस प्लेटफॉर्म में आपको जो है फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी है। उसी के साथ ही अगर मान लीजिए आप 20,000 रुपये कमाते हैं, तो आपका 20,000 का जो 30% लगभग होता है 6,000 रुपये, तो आप 6,000 को फाइनेंशियल प्लानिंग में आप लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 10,000 रुपये भी अगर आप कमाते हैं, क्योंकि हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र हैं लगभग कम से कम जो है 10,000 रुपये तो कमाते ही कमाते हैं। अगर हम 10,000 रुपये कमाते हैं तो उसका 30% लगभग 3,000 की हमको जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, भविष्य के लिए आपको करनी है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि किस प्लेटफॉर्म में आपको करना है। दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे गांव में गुल्लक होता है, वो गुल्लक भी एक जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का काम करता है, लेकिन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई भी बचत नहीं होती, कोई भी उसमें जो है एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता। जो भी आप डालेंगे वो उतना ही आपको रिटर्न होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पर नहीं मिलेगा। उसी के साथ ही हमारे गांव देहातों में LIC ज़्यादा चलती है, आप LIC आप करवा सकते हैं, है ना। और इसी के साथ ही मैंने जो एक लिस्ट बनाया है जो मैं आपको इस वीडियो पर बताता हूँ कि एक पोस्ट ऑफिस में एक जो है एक योजना चलती है सुकन्या समृद्धि, जिस पे आप जो है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में तो बहुत सारी जो है योजनाएं या स्कीम चलती हैं। इसके अलावा आप जो है FD करा सकते हैं, ठीक है ना। आप स्टॉक मार्केट में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप कर सकते हैं,
और म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें आपको जो है रिटर्न यहाँ पर मिलता है। अगर आपको अधिकतर हमारे गांव में एलआईसी कराते हैं, अगर आप एलआईसी अगर आप कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको एलआईसी के अच्छे अच्छे प्लान आपको दिया जाएगा। और एलआईसी एक ऐसा ट्रस्टेबल जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी पैसा डूबने का ना मतलब डूबता नहीं है, कभी भी पैसा नहीं डूबता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की उम्र जो है 60-65 से ऊपर हो गई है तो उनका एनपीएस आप करा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस उनका कर सकते हैं। तो इन सारी जगह पर वो है इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे बिटकॉइन वगैरह होते हैं, ये बिटकॉइन पे बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट मत करिएगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा टैलेंट उसमें लगता है, तो आप बिल्कुल भी उसमें मत करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने ये आपको बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा।